करना है। ब्लाउज हम डीप नेक में कट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए मेन कपड़े को हटा लेना है और अस्तर के ऊपर हम गले का मार्किंग करेंगे। इस डिजाइन को आप बिना पेस्टिंग का भी बना सकते हैं। 5.5 इंच शोल्डर, 5.5 इंच 2 सूता लिए क्योंकि हैवी साइज है। और यहाँ पे हम 6 इंच आर्म होल लिए हैं। अगर आप 40 साइज से कम का बना रहे हो तो वहां पर आपको 38 साइज से कम का बना रहे हो तो वहां पर आप 5.5 शोल्डर और 0.25 इंच आर्म होल लेना है। ब्लाउज के लंबाई में हम 2 इंच बढ़ा के रखेंगे मार्जिन के लिए, क्योंकि डिजाइन ही हमारा ऐसा है। तो मार्जिन में आपको जितना भी रेडी लंबाई रखना है उससे 2 इंच बढ़ा के ले लेना है। सीने का चौथा भाग 9 इंच 2 पॉइंट ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ऊपर के साइड से गले का चौड़ाई यहाँ पे अब लेंगे 2.5 इंच 2 पॉइंट, ठीक है। और यहाँ पर गला का लंबाई आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हो। मुझे नीचे की जो पट्टी है 3 इंच की रखनी है, तो हम 3.5 इंच पर ले लेंगे। दूसरे साइड भी आपको देखिए 3 इंच 2 पॉइंट की पट्टी कट करेंगे तो 3 इंच में 2 पॉइंट कम का ये हो जाएगा। 3 इंच 2 सूता का हम पट्टी कट करनी। जितना चौड़ा पीछे पहनते हो पट्टी उतना आप ले सकते हो। एक सीधी लाइन बनाएंगे। अब नीचे की साइड से 3 इंच 2 पॉइंट पर एक मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक सीधी लाइन बनाएंगे। लाइन को सीधा करने के बाद से अब आपको देखिए 3 इंच में 2 पॉइंट कम पर एक मार्किंग करना है। आप 2.5 इंच पर भी ले सकते हैं और तिरछे में ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। अब ऊपर की साइड के गले में आपको शेप देना, देखिए ये जो बॉक्स है उसके पास से 3 इंच में 2 पॉइंट कम ऊपर आना है। फिर इसकी चौड़ाई 3.5 इंच ले लेनी है गले की। नीचे वाले कॉर्नर से 2 इंच पर मार्किंग करेंगे और हल्का सा राउंड देते हुए कुछ इस तरह से यहाँ पे मिला लेंगे। तो मैं हर एक जगह नाप करके आपको क्लियर कर दे रही हूँ कि गले में शेप कैसे देते हैं। देखिए तो ऊपर की साइड लाइन से 2 सूता अंदर आएंगे, बहुत ज्यादा नहीं अंदर आएंगे। मार्किंग यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। बस इसी मार्किंग के ऊपर आप चाहो तो बिना पेस्टिंग का सिलाई लगा के पलट सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग यूज करना है। तो सबसे पहले नीचे का बेल्ट हम कट कर लेंगे। अगर आपको बेल्ट कट करके अलग से नहीं बनाना है तो आप डायरेक्ट गले को ही बस कट करके बना सकते हो। बेल्ट को अलग करने के बाद से यहाँ से पेपर पेस्टिंग लेंगे। पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड करके बीचों बीच से रखे थे, फिर इसको सिंगल कर लेंगे और इसके अंदर का जो भी मार्किंग होगा वो बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, उसको एकदम आराम आराम से उसको कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कॉपी करने के बाद से गले को कट कर लेना है। अगर आप पेपर पेस्टिंग नहीं यूज कर रहे हो तो गले को आपको डायरेक्ट बैक पल्ले के ऊपर कट करना है, और पेस्टिंग अगर यूज कर रहे हो तो बस पेस्टिंग के ऊपर ही आपको गला कट करना है। अब बाहर की साइड आपको 1 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी को यहाँ से कट करके हटा लेना है। अब यहाँ पर देखिए जो गला पट्टी हम कट किए हैं पेस्टिंग पर, उसको अस्तर के कपड़े के ऊपर रख के पहले प्रेस से अच्छे से चिपकाना है। फिर बाहर की साइड आपको 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ते हुए बाकी को कट कर लेना है। यहाँ से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांट लेंगे। इसको छांटने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो, अब आपको बीच सेंटर में एक लाइन बना लेनी है ताकि सेंटर पॉइंट आपको मिल जाए। सेंटर पर लाइन बनाने के बाद से छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में, और कट लगाने के बाद से इसको हम फोल्ड करके सिलाई लगा के सेट कर लेंगे। यहाँ पर ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसको कंप्लीट करने के बाद से देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे सेट करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स किस तरह से हम इसको सेट करेंगे। चारों तरफ से बस आपको फोल्डिंग लगाना है और इसको सेट कर लेना है। सेट करने के बाद से अब यहाँ पे हम बैक के पल्ले को लेंगे और ये जो बॉर्डर है ना, बॉर्डर के किनारे से 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए कट करना है। जितना चौड़ा हमारा बॉर्डर है उतना हम पीछे पट्टी रख रहे हैं। आप प्लेन कपड़े के ऊपर बना रहे हैं तो दोनों साइड पाइपिंग कर ले, बॉर्डर अपने आप बन जाएगा। बॉर्डर को कट करने के बाद से देखिए बॉर्डर वाला जो नीचे का अस्तर कट किए उसके ऊपर रख के फिक्स कर लेंगे, और ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना उसको ऊपर वाले पार्ट के ऊपर रख के स्टिच कर देंगे। यहाँ पे चारों तरफ किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसको अटैच करने के बाद से अब आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांटना है। इसको छांटने के बाद से आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट हमारा क्लियर हो गया।
बीचों बीच से फोल्ड करेंगे, सेंटर पर एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद से देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, बीचों बीच में आपको चौक से निशान भी बनाना है। यहाँ पे पिन लगा के अच्छे से पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। और पिन से सिक्योर करने के बाद से अब यहाँ पर आप देख सकते हो सिलाई आपको लगानी है। जैसे पेपर पेस्टिंग पर हम शेप दिए हैं, बिल्कुल उसी शेप में यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ना सिलाई जो है ना गले का पेपर पेस्टिंग के ऊपर चढ़ा के नहीं लगाना है, बस इसको टच करते हुए आपको लगाना है। देखिए इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को आपको छांटना है। पहले दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद से ये वाला पार्ट जो है हमारा लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और इसको कंप्लीट करने के बाद से यहाँ से एक बार सीधा करके देख लेंगे कि कहीं भी कपड़ा तो फोल्ड तो नहीं हुआ है। बाकी जो एक्स्ट्रा पार्ट आप देख रहे हैं उसको छांट के निकाल लेंगे। बस सिलाई के बाद आपको एक चाप कपड़ा छोड़ना है। अब कोने पर कट लगाएंगे, पूरे फिनिशिंग के साथ आपको कट लगाना है। जैसे कि देख पा रहे हैं आप वीडियो में, कट लगाने के बाद से हम इसको पलटेंगे। दोनों साइड कट लगा लिए हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, नोक को अच्छे से निकालेंगे। नोक को निकालने के बाद से अब इसके ऊपर प्रेस लगा लेंगे या फिर सिलाई लगा के भी आप गले को सेट कर सकते हो। तो दोनों साइड का आपको सेम तरीके से कर लेना है। और उसके बाद से इसमें हम डिजाइन करने के लिए पोटली बनाएंगे। गले पर हम पोटली लगाने वाले हैं। नोक आपको किसी भी नुकीली चीज से अच्छे से बाहर के साइड कर लेना है कि दोनों साइड का गला हमारा रेडी हो गया, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। और गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आई है क्योंकि इसमें पेस्टिंग यूज किए हैं। अब इसको देखिए यहाँ से हम साइड में कर लेंगे। और जो हम बॉर्डर कट करके रखे हैं, बॉर्डर को लेंगे। बॉर्डर के सीधे साइड अस्तर वाला जो कपड़ा बॉर्डर के लिए कट किए उसको रखेंगे। और अस्तर को सीधे साइड रख करके यहाँ पे हम देखिए बॉर्डर की एकदम एक चाप की दूरी से सिलाई लगा रहे हैं, ताकि पाइपिंग के बराबर नीचे के साइड कपड़ा दिखे इसमें पलटने पर। अब इसको सीधे साइड रख के सिले बाहर की साइड पलटाते हुए एक बड़ी वाली सिलाई के साथ इसको सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद से देखिए, अब यहाँ पे देखिए इसको पलट लिए हैं। पलट करके आपको पहले सीधे साइड से एक सिलाई लगानी है, क्योंकि पाइपिंग के बराबर हमें नीचे की साइड कपड़ा दिखाना है। तो ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। और इसको कंप्लीट करने के बाद से इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करके पूरे किनारे पर सिलाई लगा के अस्तर और मेन कपड़ा दोनों को आपस में अटैच कर लेंगे। यहाँ पे देखिए बेल्ट का जो पार्ट है हमारा लगभग कंप्लीट हो गया। अब हम डिजाइन करने के लिए पोटली बनाएंगे। तो 2.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेना है। और कपड़े के उल्टे साइड कॉटन में गोलाई देते हुए यहाँ पे इसको रखेंगे। और सेम कलर के धागे से आपको इस तरह से अच्छे से गोलाई देते हुए पोटली को बांध लेना है। तो पोटली को साइड में कर लेंगे। और अब हम यहाँ पे 1.5 इंच चौड़ा सीधा पट्टी लिए हैं। और यहाँ पे जिससे डोरी पाइपिंग बनता है उस डोरी को हम ले लिए हैं। जितना लंबा हमारा जो नीचे का बेल्ट है उसका लंबाई हम नापे हैं, डोरी उतना ही बराबर लिए हैं। और ये 1.5 इंच जो चौड़ा कपड़ा है उसको एक साइड से आधा इंच फोल्ड करते हुए इसके अंदर हम डोरी को डालेंगे। और आपको मशीन में सिंगल चाप सेट कर लेना है डोरी पाइपिंग के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप लेस लगा सकते हैं यहाँ पर। अब बेल्ट का जो किनारा पलटा हुआ है उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन जो उभरा हुआ भाग है उसके ऊपर एक चाप चढ़ाते हुए आपको बिल्कुल सीधे में स्टिच कर लेना है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बेल्ट को रेडी कर लिए। इसको रेडी करने के बाद से यहाँ से इसे डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। तो बेल्ट यहाँ पर हमारा रेडी हो गया है। और बेल्ट को रेडी करने के बाद से इस पार्ट को आपको साइड में रख लेना है। उसके बाद से जो पोटली बना के रखें उसे गले पर डिजाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, बॉर्डर को साइड में करके यहाँ पर एक साइड से पोटली लगाना स्टार्ट करना है। देखिए कॉर्नर पर आपको 1/2 इंच छोड़ करके स्टार्ट करना है यहाँ पर। और पहली वाली सिलाई एकदम किनारे पर लगाएंगे। ध्यान रहे पोटली का जो मार्जिन है उसको अंदर की साइड खींच के रखना है, नहीं तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। पोटली का जो बांधा हुआ पार्ट है वो दिखने लगेगा।
तो यहाँ पे 1-1 इंच के गैपिंग पर हम पोटली सेट कर रहे हैं। अगर आप बहुत घना चाहते हो तो ज़्यादा पास में भी लगा सकते हो, फिर लेकिन 1 इंच के गैपिंग पर एकदम परफेक्ट होता है लगाना। तो देखिए कोने पर भी एक पोटली यहाँ पे हम सेट करेंगे कॉर्नर पर। कॉर्नर पर इसको सेट करने के बाद से अब ऊपर की साइड आ जाएंगे और इसमें भी हम सेम गैपिंग पर पूरे एक साइड पोटली हम सेट कर लेंगे। तो जैसे एक साइड के पल्ले में हम पोटली सेट किए हैं, बिल्कुल उसी तरह से दूसरे साइड आपको कर लेना है। अब इसको उल्टा करके पहली वाली सिलाई किनारे पर चली थी, अभी दूसरी वाली सिलाई उसके एक चाप की दूरी से चला रहे हैं और सिलाई आपको एकदम बराबर के गैपिंग पर चलानी है। जो दूसरी वाली सिलाई हम चला रहे हैं ना, उसके बाद का जो कपड़ा इसमें दिख रहा है मार्जिन का, उसको आपको छांट लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से छांटेंगे। जो हमारी दूसरी वाली सिलाई है ना, उसके बाद का जो कपड़ा है उसको हम अच्छे से छांट करके क्लीन कर लेंगे और इसको क्लीन करने के बाद से दूसरे साइड का बिल्कुल इसी तरह से रेडी करेंगे। तो दोनों पल्ले को रेडी करने के बाद से फ्रेंड्स देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर एक पतला पट्टी सिल लेंगे। देखिए पतला पट्टी सिलेंगे और उसी पट्टी के ऊपर दोनों साइड का कोना रख करके आपको अच्छे से सिलाई से फिक्स कर लेंगे। ये पार्ट मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पहनने के बाद यहाँ पर खिंचाव बनता है और पट्टी के ऊपर अगर कोने को आप फिक्स कर रहे हो तो ये अच्छे से मजबूती के साथ फिक्स होगा। अब हम बॉर्डर को लेंगे और बॉर्डर को आधा इंच इसके ऊपर चढ़ाते हुए स्टिच करेंगे। इसीलिए मैं आपको बताई थी कि आपको कटिंग करते टाइम पीछे के पल्ले में हर एक ब्लाउज में हम 1 इंच सिलाई मार्जिन लेते हैं, लेकिन इसमें आपको 1.5 से 2 इंच सिलाई मार्जिन लेना है, ठीक है, क्योंकि बीच में भी आपका मार्जिन दोनों साइड से जा रहा है। ये तिरछे में 4 इंच है तो इस साइड भी क्रॉस में आपको 4 इंच ही नापना है, नहीं तो फिर आपका ये शेप तिरछा हो जाएगा। तो देखिए एकदम बराबर से आपको नाप करके सेट कर लेना है। तो बैक का जो पल्ला है उसको हम सेट कर लिए हैं। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बटन आपको बनाना है। 1.5 इंच लंबाई चौड़ाई में चारकोर कपड़ा लेंगे, चारों तरफ से कपड़े का कोना बीच सेंटर में फोल्ड करेंगे और यहाँ पर इसको फिक्स कर लेंगे। तो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया और कंप्लीट होने के बाद से देखिए अच्छे से इसको लॉक कर लेंगे धागे को। अब बीच सेंटर में यहाँ पे बटन को टक कर लेंगे। बटन को आपको अच्छे से फिक्स कर लेना है। बटन टक करने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि अब देखिए उल्टे साइड आएंगे और उल्टे साइड आके अच्छे से इसको फिक्स करके धागे को लॉक करके आपको कट कर लेना है। अब ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको बीचों बीच से पहले फोल्ड करेंगे। बीचों बीच से फोल्ड करने के बाद से अब आपको अपने ब्लाउज के साइज के हिसाब से कमर का चौथा भाग लेना है। जैसे कि इस ब्लाउज का चौथा भाग 8 इंच आ रहा है क्योंकि 32 साइज कमर है। 8 इंच के बाद 1.5 से अब फिर 2 इंच भी आप मार्जिन रख सकते हो। उसके बाद का जो एक्स्ट्रा पार्ट बच रहा है उसको आपको छांट लेना है, क्योंकि इसमें पीछे के साइड हम टक्स नहीं लगाए और टक्स के लिए जो मार्जिन लिए थे वो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, तो उसको आपको जरूर से छांट लेना है। इसको छांटने के बाद से अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, साइड से भी इसको बराबर करके सेट कर लेंगे। कहीं से भी फोल्डिंग में एक्स्ट्रा कपड़ा आपका नहीं दिखना चाहिए। यहाँ पर देखिए कपड़े का डोरी पलट के रखे हैं और 5 इंच लंबाई चौड़ाई में आपको चारकोर कपड़ा लेना है, प्लेन मेन कपड़ा लेना है जो आपके ब्लाउज के पीस से निकलता है। और अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज्यादा कॉटन लेंगे और इसमें गोलाई देते हुए एक बड़ा सा पोटली बांधेंगे। इसका भी तरीका सेम ही रहेगा। अब आपको सेम कलर के धागे से इसको अच्छे से बांधना है और बांधने के बाद से यहाँ पे देखिए इसको लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद से नीचे के साइड जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको छांट लेना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड, जो आधा इंच हम मार्जिन रखे हैं ना, उस हाफ इंच मार्जिन के अंदर डोरी को डालेंगे और अच्छे से स्टिच कर लेंगे। स्टिच करने के बाद से जो धागा निकला हुआ है उसी से इसको अच्छे से राउंडिंग में करते हुए जो मार्जिन का कपड़ा है उसको अच्छे से फिक्स कर लेंगे ताकि ये बाहर के साइड दिखे ना। अब इसको सेट करने के बाद से ना एक्स्ट्रा जो कपड़ा दिख रहा है उसको क्लीन कर लेना है। फिर यहाँ पे हम अस्तर का कपड़ा लेंगे 5 इंच लंबाई चौड़ाई में और इसको चारों तरफ से ट्रायंगल में फोल्ड करके अच्छे से राउंडिंग देते एकदम गोल सर्कल कट कर लेंगे। इसका एकदम गोल में कट कर लेंगे ऐसे राउंड देते हुए। अब इसका हम 2 पीस कर लेंगे, बीचों बीच से फोल्ड करके ना इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद से आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेन कपड़े के सीधे साइड इस पार्ट को रख के स्टिच करेंगे।
अब यहाँ पे स्टिच करने के बाद से एक्स्ट्रा पार्ट को छांटना है। छांटने के बाद से छोटा छोटा कट लगाएंगे पूरे ही राउंड में और